नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। एक बार हम आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे आपसे प्लीज़। मैं अलका साहनी नागपुर में रहती हूँ। अभी पिछले 3 सालों से जब से कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए हैं। पहले हम शहर में रहते थे, अब परमानेंटली मैं यहीं रह रही हूँ। और करीब 2010 से मैं कमर्शियल बेसिस पे अभी ये नर्सरी का बिजनेस कर रही हूँ। एक बार अपनी नर्सरी का नाम बता दीजिए। मेरी नर्सरी का नाम है कल्पतरु नर्सरी। अच्छा मैम, ये आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? एक नर्सरी का आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? आई थिंक एक बार आपका प्रोफेशन जो है टीचिंग का था, जब आप हमें बता रहे थे, तो टीचिंग से ये नर्सरी पे आप शिफ्ट कैसे हुए? कि मेरा जो बचपन है वो जहाँ तक मैं याद करती हूँ, पेड़ों के ऊपर ही बीता है। मैं हमेशा पेड़ों पे बैठी रहती थी और उन्हीं के बीच में खेलना। तो शुरू से ही मुझे बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत रुझान था। और जैसे जैसे बड़ी होती गई ये सब इंटरेस्ट मेरा और साथ में बढ़ता गया। मेरे घर में भी मेरे पास जो भी स्पेस होता था मैं उसमें करती थी। फिर ये हमारे पास ही जगह थी, इसमें भी मैंने प्लांटेशन ये सब स्टार्ट किया। और करीब 95-96 में यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक किसान नर्सरी करके एक स्कीम निकाली थी। उस स्कीम में मैंने अपने आप को एनरोल करा लिया। वहाँ 7-12 दे करके एनरोल कराना होता था और उसके बाद वो स्कीम के थ्रू मेरा यहाँ नर्सरी चालू हुआ। कुछ सालों तक तो वो चलता रहा, पर 2010 से फिर मैंने इसमें इंटरेस्ट लेकर के इसको थोड़ा कमर्शियल बेसिस पे इसको करना स्टार्ट किया। उसके पहले भी क्या होता था कि मेरा अपने काम के बाद में जो भी वक्त होता था वो नर्सरीज़ के बीच में ही बीतता था। मेरा घर जहाँ पर है वहाँ पे पहले सामने लाइन से नर्सरीज़ लगती थी, तो मेरा शाम का पूरा वक्त जो होता था वो नर्सरीज़ के बीच में ही जाता था। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ मेरे दिमाग में इतनी बैठ गई कि अब मुझे ये जो भी काम करना है तो बस यही करना है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये काम करने के बाद कोई और काम अच्छा लग ही नहीं सकता मुझे। अच्छा मैम, आपका घर बहुत अच्छी लोकेशन कह सकते हैं कि आसपास सिर्फ पेड़ पौधे और आपके इतने छोटे छोटे बच्चे कह सकते हैं, फूल, है ना? तो अभी आपकी नर्सरी में कितनी स्पीसीज़ यहाँ पे होंगे, कितने प्लांट्स होंगे? कि कितने प्लांट्स होंगे तो हज़ारों की तादाद में हैं। और वैरायटी भी बहुत है, बहुत वैरायटी है। क्योंकि मुझे फीडबैक मिलता है कस्टमर्स से जो मेरे पास आते हैं कि आपकी नर्सरी में जितनी वैरायटी मिलती है उतनी कहीं नहीं मिलती। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये कि मुझे खुद को बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत शौक़ है कि मैं बहुत जितनी वैरायटी जमा कर सकती हूँ उतनी जमा करूँ। और उसके अलावा मुझे एक बेनिफिट ये है कि मेरी फैक्ट्री भी यही है, मेरा ऑफिस भी यही है, मेरा शोरूम भी यही है और मेरा घर भी यही है। तो उसकी वजह से जो मेरा 24 आवर्स यहाँ पे जो मेरी प्रेजेंस है उसकी वजह से मैं बहुत सी चीज़ें मेंटेन कर पाती हूँ। और पर्सनली एक एक प्लांट के ऊपर मेरी नज़र होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक प्लांट है वो आज उसकी कीमत चाहे 10 रुपये है या 5 रुपये है, पर वो फ्यूचर में जा कर के क्या बनने वाला है। तो उस नज़रिए से देख करके मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्लांट को ज़िंदा रखना है, उसको मरने नहीं देना है मैंने। राइट मैम, वेराइटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो एक फ्लावर होगा आपके पास कौन सा रहता है जिसकी डिमांड ख़त्म ही नहीं होती? रोज़, गुलाब। और उसमें आपके पास कौन कौन सी वेराइटी होंगी? बहुत वैरायटी है गुलाब की, और अभी तो सैकड़ों वैराइटीज़ उसमें डेवलप हो गई हैं। तो लोगों को जनरली बड़े साइज़ वाले कलरफुल ऐसा रोज़ चाहिए होता है। और मैंने अभी देखा था कि बॉन्जाइज़ भी आपके पास है। बॉन्जाइज़ की खासियत क्या होती है? खासियत तो ये है कि भाई एक्चुअली बॉन्जाई मतलब कि एक ऐसा प्लांट जो नेचुरल एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका जो है एक छोटे प्लांट पॉट में उसको डेवलप किया जाए। तो आप एक मतलब पूरा एक एम्बियंस, एक पूरा एटमॉस्फेयर उस पॉट में क्रिएट कर देते हैं। तो उसकी अपनी ब्यूटी है और कोई भी खूबसूरत चीज़ देख करके अच्छा लगता है। तो मैम आपके पास कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी है? मेडिसिनल भी होते हैं। वो कौन कौन से, अगर 1-2 टाइप आप बताएं? मेडिसिनल में मेरे पास सतावरी होता है,
गिलोय है, एलोवेरा है और सर्पगंधा, अश्वगंधा जैसे हर्ब्स भी हैं, साथ में स्पाइसेस भी होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और कुछ प्लांट्स होते हैं ना ऑक्सीजन प्लांट्स जिन्हें बोला जाता है, उसमें कौन कौन से प्लांट्स है? तो अभी जैसे कोरोना के बाद में बहुत ट्रेंड चल पड़ा, तो लोगों को लगता है कि अरीका पाम है, पीस लिली है, अपना जिसको स्नेक प्लांट बोलते हैं ये लोग, तो सेंसवेरिया वगैरह, तो ये सारे प्लांट्स देते हैं। और ये प्लांट्स ऐसा है कि जो घर में रखने पर खूबसूरत भी लगते हैं, इनका मेंटेनेंस भी कम है और पर्पस भी सॉल्व करते हैं। मैम कई बार ये देखा गया है कि प्लांट्स लोग शौक के लिए भी ले देते हैं, लेकिन अगर देखभाल नहीं कर पाते तो प्लांट्स मर जाते हैं या डेथ हो जाती है उन प्लांट्स की। तो कोई एक ऐसा मैसेज जो प्लांट्स खरीदते हैं? मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा फोकस ये रहता है कि अगर एक कस्टमर मेरे पास से प्लांट लेके जा रहा है तो उसने हर हालत में सरवाइव करना चाहिए। मुझसे कई कस्टमर ये क्वेश्चन करते हैं कि ये मरेगा तो नहीं, तो मैंने कहा मरेगा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप ऐसा सोच के क्यों लेके जा रहे हैं। और अगर आपको इसको मारना है तो प्लीज़ लेके मत जाइए। अगर आपको पहले से ये लग रहा है कि ये मर जाएगा तो कोई भी प्लांट मरने के लिए नहीं है। क्योंकि मैं कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर मेरे से बोनसाई मांगते हैं कि आप हमको बोनसाई दे दीजिए। उनकी कैपेसिटी भी होती है, बोनसाई महंगे प्लांट्स होते हैं, तो फिर भी मैं उनको बेचती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आ जाता है कि इनको ये केयर नहीं कर पाएंगे और ये प्लांट मर जाएगा। तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो ये कि एक मेरे इतनी मेहनत से बनाया हुआ जो प्लांट है वो ख़त्म हो जाता है, और सेकेंडली जो सामने वाला जो लेके जा रहा है वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देता है। तो कोई भी इंसान जब मेरे पास कस्टमर प्लांट ख़रीदता है तो मेरी कोशिश उसको यही रहती है कि मैं उसको वैसा ही प्लांट दूँ जो वो सरवाइव कर सके, जिसको रख सके वो। नहीं तो क्या होगा कि वो फर्दर इंटरेस्ट लूज़ कर देगा और अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? एनवायरनमेंट का होगा। तो मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि मैं बेचने के लिए प्लांट नहीं बेच रही हूँ। आप उसको ज़िंदा रखिए, आप उसको पालिए, बड़ा कीजिए। फिर कई बार जब आके मुझे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने तो पेड़ कटा दिया, बहुत कचरा करता था हमारे घर में, तो मैं बोलती कि कचरा प्लांट नहीं कर रहा है, कचरा हमारे दिमाग में भरा हुआ है। कोरोना ने समझा दिया ना, जिस दिन आपको ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पीठ पे लेकर के जीना पड़ेगा, उस दिन आप समझ जाएंगे कि ज़िंदगी में इसके क्या मायने हैं। तो कभी इसको कचरा बोलने की गलती मत कीजिए। ये तो दिया हुआ प्रकृति का ऐसा वरदान है। और एक मैं बहुत ही कठोर बात लोगों को बोलती हूँ कि हमारे धर्म में हम जब मरते हैं तो हम लोगों को जलाया जाता है, और जलाने के लिए कितनी लकड़ी लगती है। वो लकड़ी सिर्फ हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रही है। आज एक चेयर टेबल है लकड़ी का, तो वो तो मेरे बाद आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बाद कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है। पर ये जो लकड़ी है जो हमें जलाने के काम में आती है, वो तो कहीं और कोई नहीं यूज़ करता ना, तो वो हमारे ऊपर कर्जा है प्रकृति का। तो कम से कम उतनी लकड़ी ज़मीन में लगा के जाओ, उतने पेड़ लगा के जाओ, ताकि हम अपना ये कर्जा उतार के जाएं प्रकृति पर से। तो किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि आजकल तो इलेक्ट्रिक से ये काम होने लगा है, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक कैसे बनती है? आफ्टर ऑल तो बैक टू द सर्कल वहीं आना पड़ता है। तो मेरा जो मेन फोकस है वो मेरा सेकेंडरी है प्रोफेशन, और मेरा पैशन जो है वो पहले, और उससे भी ज़्यादा है कि मैं लोगों के अंदर वो चीज़ इनकलकेट करूँ, वो चीज़ पैदा करूँ कि नहीं, हमको प्लांट लगाना ही है। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने एक इसका कैसे लोगों में ये चीज़, और हमारा एक क्या है कि जो टारगेट ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए, आप बूढ़े तो को नहीं समझा सकते, और आप बहुत छोटे बच्चों को भी नहीं समझा सकते, और एक 15, 17, 18 साल के बच्चे को भी नहीं समझा सकते। हमारा टारगेट ग्रुप होता है 10 से 12, 13 साल का बच्चा। तो उनको मैंने उनके अंदर ये चीज़ मैंने इनकलकेट करने की कोशिश की। और कैसे किया? एरिया वाइज बच्चों को बांट दिया, एरिया वाइज टीचर्स को भी बांट के उन ग्रुप का इंचार्ज बना दिया, और अपने पास से कुछ पैसा खर्चा करके कुछ प्लांट्स खरीदे, सस्ते वाले, बहुत महंगे वाले नहीं,
और बच्चों से कहा कि आप अपने एरिया में सर्वे करके आओ, तो कहाँ पे आप प्लांट्स लगा सकते हैं, और वहाँ जाके लोगों से परमिशन लो। और परमिशन जब आप लोगे तो वो आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आपको यानी पॉसिबल उनके रिप्लाइज होंगे और उनके आपको क्या आंसर देने हैं। वो बोलेंगे हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो उन सब के जवाब मैंने उनको बताया कि आप बताइए कि इसका ये सॉल्यूशन है। तो वो बच्चों ने वो काम करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या होता था कि हर एरिया में बच्चे 10-10, 20-20 प्लांट लोगों के घरों में लगा देते थे। फिर हमने इंस्टीट्यूशंस में जाके लगाए। तो उससे क्या, और फिर वो लोग बच्चा है ये समझ के उनको 25-50 रुपया दे देते कि ये प्लांट की कीमत रख लो। फिर उस पैसे से हमने और प्लांट्स खरीदे। ऐसा करके हम लोगों ने पूरी जितना एरिया में हम लोग लगा सकते थे वहाँ हम लोगों ने प्लांटेशन किया। और वो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप वंस इन अ वीक अपने घर के आसपास जा कर के उनको चेक करिए। तो उससे क्या हुआ कि बच्चों के अंदर वो प्लांट्स को लेकर के जो एक प्यार पैदा हो गया। उनको कहा आप हर प्लांट का नाम रख दीजिए, आपका फ्रेंड है ये, हर साल इसका बर्थडे मनाइए। आप बर्थडे में आप कुछ मत करिए, जाके उसको एक जस्ट रिबन टाई कर दें। तो उससे मैंने ये देखा कि बहुत चेंजेस आते हैं। तो यही मेरा फोकस है कि ये तो है कि भाई आप जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं करेंगे अगर, तो आप कैसे काम करेंगे। पर मेरा फोकस यही है कि लोगों में उस चीज़ का इंटरेस्ट डेवलप हो। राइट। अच्छा मैम ये बताइए कि यहाँ पे आप 10 साल से आपका ये बिज़नेस चल रहा है, तो आपका फ्यूचर गोल क्या है कि आप अपने बिज़नेस को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें इतना सेटिस्फेक्शन देते हैं लाइफ में। आज भी जब भी कोई एक नया फूल खिलता है किसी सीज़न का, तो वो जो हैप्पीनेस रहती है वो ये सोचने ही नहीं देती है। आप यानी गोल मनी वाइज पूछ रहे हैं या टर्नओवर वाइज पूछ रहे हैं ना? आप टर्नओवर वाइज। तो ये सोचने का मेरे को कभी वक्त ही नहीं देते हैं ये, क्योंकि मुझे वो इतनी हैप्पीनेस मिलती है इनसे, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैं सोच ही नहीं पाती उस बारे में। सिर्फ मेरा इंटरेस्ट ये रहता है कि मेरे पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका भी निकलता रहे और हमारा भी होता रहे और लोग प्लांट्स लगाते रहे। थैंक यू सो मच मैम हमें अपना थोड़ा सा टाइम देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। ओके, आप लोग आए, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।